हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में स्कूल फाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सॉल्ट मिडिल स्कूल के टेंगा ओनिगावारा की गैंग और साथ ही साथ ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल के सियोशी एडानो की लड़ाई हो रही होती है। टेंगा आसानी से ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल वालों को हरा देता है, लेकिन ब्लैक विनेगर वाले टेरुकी हिना हानासावा को बुला लेते हैं जो कि आसानी से टेंगा को हरा देता है और साथ ही साथ उसके सारे लोगों को भी। यहाँ पे टेरू बोलता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ खड़े होने की। अगर तुमने इन बेवकूफों को दिखा दिया होता तो ये अपनी हद से आगे बढ़ते ही नहीं, ये बस तुम्हारे सामने झुक जाते जैसे तुम लोग झुकते हो। यहाँ पे टेरू मन में कहता है कि वैसे कहना पड़ेगा, ये भी बुरा आइडिया नहीं है कि इन लोगों को मैंने कर्ज के नीचे डुबा रखा है, फिर चाहे वो ताकत हो या फिर लोग हो। मैं इस दुनिया में हर चीज का इस्तेमाल करूंगा और वैसे भी मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ। दूसरी ओर हमें मॉब के घर का सीन दिखाया जाता है और उसकी मॉम मॉब को उठाती है और कहती, शीगे उठ जाओ, तुम लेट हो जाओगे। जब यहाँ पे शीगे उठता है तो सामने एक छोटा सा स्पिरिट होता है। वो कहता है कि गुड मॉर्निंग पार्टनर, कितनी कमाल की सुबह है कि नहीं? क्या हुआ, तुम मुझे देख के चौंक गए क्या? वो कहते हैं ना, बीते हुए कल का दुश्मन हमारा आज का दोस्त बन सकता है। यहाँ पे मॉब उस स्पिरिट की छोटी टाइप पकड़ लेता है और वो स्पिरिट कहता है, क्या हाथ में लाना चाहते हो क्या? यहाँ पे भाई मॉब उसे उठा के पटकने लग जाता है और वो स्पिरिट चिल्लाने लग जाता है और कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, और मॉब उसे छोड़ देता है। वो स्पिरिट कहता है, तुमने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी, ऐसा क्यों किया तुमने? तो मॉब कहता है, मैं ये देख रहा था कि ये सपना तो नहीं है। तो वो स्पिरिट कहता है, क्या? अगर ऐसा चेक करना था तो अपने गाल पे पिंच करके देख लेते। तो मॉब पूछता है, तुम हो कौन? तो वो स्पिरिट कहता है, मैं हूँ डिम्पल, उसी रिलीजियस ग्रुप का हेड, भूल गए क्या? कल ही तो हमारी लड़ाई हुई थी। तो मॉब कहता है, अच्छा तो तुम पूरी तरह से गायब नहीं हुए। यहाँ पे भाई मॉब अपना हाथ ऊपर करता है उसको गायब करने के लिए, लेकिन वो डिम्पल डर जाता है और कहता है कि रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुन लो, मेरा पूरी जिंदगी भर ऐसे स्पिरिट बन के रहने का कोई प्लान नहीं है, समझे? तो मॉब कहता है, तुम तो पहले से ही मर चुके हो, है कि नहीं? तो डिम्पल कहता है, अरे ये सब छोड़ो शीगे, एक आइडल, एक प्रो बेसबॉल प्लेयर या फिर एक मूवी स्टार, हर किसी का अपना एक सपना होता है, जैसे कि मेरा है, सारे जीवित लोगों के ऊपर खड़ा होना। सीधे शब्दों में कहूं तो गॉड बनना। मैं तो उसी दिन के बारे में सोचता रहता हूँ जब मैं एक भगवान बन जाऊंगा। तो मॉब कहता है, अच्छा इसलिए तुमने वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, है ना? तो डिम्पल कहता है, हाँ लेकिन वो तबाह हो गई। लेकिन अब मेरे को एक चीज तो समझ आ चुकी है, अगर मुझे लोगों के दिल पे राज करना है तो मुझे ताकतवर साइकिक पावर्स का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो चलो फिर शीगे मेरे साथ जुड़ जाओ और हम दोनों साथ मिलके दुनिया के टॉप इंसान बन जाएंगे। तो मॉब कहता है कि तुम्हारे पास और कोई आखिरी शब्द बचे? यहाँ पे वो डिम्पल को मिटाने वाला होता है, लेकिन डिम्पल इधर रोने लग जाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे को गायब मत करो, मैं पक्का कोई बुरा काम नहीं करूंगा। तो मॉब कहता है, ठीक है फिर इस बारे में मैं अपने मास्टर से बात करूंगा, लेकिन तुम स्कूल में या फिर मेरे घर पे कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। यहाँ पे भाई डिम्पल मन में कहता है, क्या उल्टी सीधी हरकत? बेटा रुक जाओ, मेरे को एक चांस मिलने दो और तभी तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लूंगा मैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मॉब अपने स्कूल जाता है और स्कूल के दौरान भी डिम्पल मॉब के साथ ही रहता है और उसकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखने की कोशिश करता है। स्कूल खत्म होने के बाद मॉब डिम्पल को रेगन के पास लेके जाता है और बताता है कि ये है मेरे मास्टर। तो डिम्पल कहता है, क्या? मेरे को तो इसके अंदर से कोई भी साइकिक पावर्स आती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये शीगे एक नंबर का बेवकूफ है, ये आदमी इसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या मैं इसको बता दूं? लेकिन नहीं, मैं इसका भी फायदा उठा सकता हूँ। यहाँ पे भाई रेगन तो डिम्पल को देख नहीं पाता और वो कहता है कि हाँ मतलब जरूर ये काफी कमजोर स्पिरिट होगा, इसलिए तो मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कंधे पे एक लेडी बग बैठा हुआ है, उड़ा दो उसको, खत्म कर दो, या फिर जो चाहते हो वो करो। दूसरी ओर हमें इची का सीन दिखाया जाता है जो कि मॉब के भाई रित्सु के पास आती है और बताती है कि मॉब के साथ कल क्या क्या हुआ और उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा बदल गई है, जिससे एक साइको हेलमेट नाम के रिलीजन की शुरुआत हो चुकी है और वो सब लोग मिलके मॉब को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मिज़ाटो मॉब की ताकत के बारे में और भी ज्यादा जानकारी पाना चाहती है, लेकिन रित्सु मना कर देता है और वो कहता है कि मॉब की ताकत कोई सर्कस का शो नहीं है जिसको लेके तुम एंटरटेन हो। वो यहाँ से चला जाता है और जब वो घर आ जाता है तो यहाँ पे वो एक चम्मच पकड़ के उसको मोड़ने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि अगर उसके भाई के पास साइकिक पावर्स है तो उसके पास भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसे देख के वो डिप्रेस हो जाता है। यहाँ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब मॉब स्कूल जा रहा होता है तो रित्सु भी उसके साथ ही जाता है। रित्सु मॉब से पूछता है कि जब तुम्हारे पास इतनी कमाल की साइकिक पावर्स है तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो मॉब कहता है कि मेरे को साइकिक पावर इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं मिलता, मतलब रोजाना जिंदगी में साइकिक पावर्स का काम ही क्या है, कोई मतलब नहीं है साइकिक पावर्स का। तो यहाँ पे डिम्पल शॉक हो जाता है, कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती, वरना कई तरीके से तुम साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मॉब कहता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो कि मैं इन पावर्स के साथ भी अचीव नहीं कर सकता। तो डिम्पल कहता है, क्या बोल रहे हो तुम बहुत चीज अचीव कर सकते हो। लेकिन जब मॉब कहता है कि उसे मसल चाहिए तो इससे ये दोनों के दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टेंगा बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मिलकर ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल वालों से लड़ो। लेकिन यहाँ पे बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का हेड मुसाशी गोडा मना कर देता है और तभी टेंगा मॉब को
देखता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो मॉब को एक नकली लव लेटर भेजता है और मॉब भी उस लव लेटर के झांसे में फंस जाता है। भले डिम्पल उसे बताता है कि भाई ये फेक है और ये पक्का किसी लड़के ने लिखा है। यहाँ पे टेंगा ब्लैक विनेगर के स्योशी को भी एक चैलेंज मैसेज भेजता है और कहता है कि एंकल पार्क में हमारा एक हेल्पर आने वाला है, तो अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अपने सारे लड़कों को लेके वहां पहुंच जाना। ये सब वहां पे जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि इधर मॉब खड़ा होता है और ये लोग मॉब को ही बंदी बना लेते हैं। बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वालों को भी एक मैसेज मिलता है कि मॉब को किडनैप कर लिया गया है और भाई मुसाशी तो पूरे जोश में आ जाता है। मुसाशी छोड़ो, इनकी पूरी टीम 100% पंप हो जाती है और ये सब कहते हैं कि चलो फिर कागेयामा को वापस लेके आएंगे। दूसरी ओर हमें टेरो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ घूम रहा होता है और ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे। तभी टेरो को एक मैसेज आता है। दूसरी ओर हमें फिर से मॉब का सीन दिखाया जाता है और डिम्पल पूछते हैं कि शिगेओ तुम इन लोगों को जानते हो क्या? तो मॉब कहता है ना बिल्कुल नहीं। तो डिम्पल कहता है तुम्हें समझ आ रहे हो क्या रहे? तो मॉब कहता है ना बिल्कुल नहीं। तो डिम्पल कहता है यार तुम इतनी आसानी से लोगों की बातों में क्यों आ जाते हो? तो ये लोग कहते हैं कि ओनिगावारा ने जिस बंदे को मदद के लिए बुलाया था ये तो काफी शांत बैठा है कि नहीं। तो यहाँ पे सुयोशी कहता है कागेयामा है ना तुम्हारा नाम, माफ करना लेकिन हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें हॉस्टेज बना लिया है। तो डिम्पल कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि उस ओनिगावारा नाम के बंदे ने तुम्हें फंसा दिया शिगेओ। तो सुयोशी कहता है कि हाँ हमने ओनिगावारा को पहले ही बता दिया है कि अगर उसे अपना दोस्त वापस चाहिए तो उसे खुद यहाँ पे आना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो तुम्हारी तो बैंड बची गई बच्चे। तो यहाँ पे डिम्पल कहता है कि शिगेओ तुम्हें पता नहीं है कि गुंडे और पॉलिटिशियंस को अपनी इमेज से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं होता, तो तैयार रहो अपनी ताकत इनको दिखाने के लिए। तो मॉब कहता है तुम्हें याद होगा हमें अपनी साइकिक पावर्स दूसरे लोगों के ऊपर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो डिम्पल यहाँ मन में कहता है यार ये बंदा है क्या, बोलने को तो ऐसे बोलता है और जब साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करता है तो धोखे रख देता है। चलो अब इस सिचुएशन में तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तभी यहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और वो कहते हैं कि सॉल्ट मिडिल स्कूल के वो बंदे आ चुके हैं यहाँ पे लड़ने के लिए। तो सुयोशी कहता है अच्छा ओनिगावारा तो पिटेगा, क्योंकि उस दिन वो इतना पिटा था कि अभी तक उसके उस दिन के घाव भरे नहीं होंगे। ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो बंदा कहता है लेकिन नहीं ओनिगावारा खुद नहीं आया, उसकी जगह हाफ टी शर्ट और हाफ कच्छे पहन के कुछ लोग आ गए हैं भाई, और कहना पड़ेगा ये लोग हद से ज्यादा ताकतवर है। तो भाई यहाँ पे बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के सारे मेंबर्स खड़े होते हैं और सुयोशी पूछते हैं तुम लोग हो कौन भाई? तो मुसाशी कहते हैं मैं हूँ बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का कैप्टन सॉल्ट मिडिल स्कूल का गोडा मुसाशी, कागेयामा को बाहर निकालो। तो सुयोशी कहते हैं कौन कागेयामा? भाई मॉब यहाँ से आ जाता है और कहते हैं कैप्टन मुसाशी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये लोग समझ जाते हैं कि ये मॉब कोई हेल्पर वगैरह नहीं था बल्कि ओनिगावारा ने इनको फंसाया है और मॉब इधर मुसाशी के पास आ जाता है। ये लोग कहते हैं चलो फिर कागेयामा तुम ठीक हो तो हम वापस चलते हैं और अपना वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे सुयोशी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम फालतू बकवास मत करो, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सबके सब भाई यहाँ पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के मेंबर्स एक एक हाथ में इन लोगों को उड़ाते हैं भाई, और ये कुछ ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये सबके सब अटैक भी कर देते हैं, तब भी भाई इनको टफ कंपटीशन मिल रहा होता है। और जब ये लोग इन सबकी बैंड बजा देते हैं तब एक लड़का कहता है कि भाई टेरो को बोला क्या कर रहा है? तो सुयोशी कहते हैं हाँ मैंने उसको बहुत देर पहले कॉल किया था, वो लेट हो चुका है, पक्का वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। तभी यहाँ पे पीछे से भाई एक बैग उड़ता हुआ आता है और मुसाशी के पीछे पड़ता है और पीछे से टेरो आ जाता है। वो कहता है क्या कुछ गोरिल्लास हमारे स्कूल में घुसाया है क्या? ऐसा लगता है तुम्हें थोड़े डिसिप्लिन सीखनी चाहिए। टेरो कहते हैं ये जो कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये सारे लोग मेरी इज्जत थे और अब तुमने खुद मेरे मुंह पे कीचड़ मारने वाला काम किया है। तो यहाँ पे सुयोशी खुश हो जाता है और वो कहता है यस हमारा शैडो लीडर आ चुका है, हानाजावा टेरुकी। टेरू इन सब के सब लोगों को मजा चखा दो। तो टेरो कहता है कि एडानो आज मैं तुम्हें लीडर की पोजीशन से हटाता हूँ क्योंकि तुम्हारी सोच बड़ी छोटी है। यहाँ पे भाई टेरो फुल स्पीड में आता है और सुयोशी की तो ऐसी की तैसी कर देता है और वो कहता है कि मेरी इज्जत दाव पे लगी है। ये लोग कहते हैं भाई चल क्या रहा है, ऐसा लग रहा है टेलीपोर्ट हो गया एकदम सीधा वो। तो मुसाशी कहता है जो भी है हम जिस चीज के लिए आए थे वो हमें मिल चुकी है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो टेरो कहता है कि नहीं सिर्फ मैं ये तय करूंगा कि कौन यहाँ से जाएगा और कौन नहीं। तो मुसाशी कहता है अच्छा बेटा रुको, तुम्हारी शरीर को देख के ऐसा लगता नहीं कि तुम मेरा वार झेल पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। तो टेरो कहते हैं यही तो दिक्कत है सोसाइटी की कि हमेशा मेरे को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तुम जैसे लोग सरफेस के नीचे देखने की कोशिश ही नहीं करते, इस वजह से तुम लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जाता है। तो पता है एक स्टार कैसे बनता है और हमेशा उसके ऊपर स्पॉटलाइट क्यों रहती है? क्योंकि एक स्टार जबरदस्ती स्पॉटलाइट छीन के अपने ऊपर लगाता है और जब तुम चमकते हो तो तुम्हारे आसपास लो IQ वाले कीड़े भिनभिनाते रहते हैं, जैसे कि वो कीड़ा जो कि पीछे छुपा है, बाहर निकलो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई ओनिगावारा छुप के खड़ा होता है और वो कहता है कि जल्दी से इसकी बैंड बजा दो। यहाँ पे भाई टेरू मुसाशी को उड़ा देता है और साथ ही साथ इन सभी मेंबर्स को यहाँ से उड़ा देता है। इधर ओनिगावारा भी टेरू के ऊपर अटैक करता है कि भाई टेरू उसको भी उड़ा देता है और ओनिगावारा कहता है कि भाई ये क्या खतरनाक चांटा था, भले ये एक चांटा था लेकिन इसमें एक घूसे जितनी पावर थी और भले ये साइज में छोटा है लेकिन एकदम भालू की तरह ताकतवर है। तुम हो क्या एक मॉन्स्टर? ये बॉडी इंप्रूवमेंट वाले क्लब के मेंबर्स फिर से यहाँ पे खड़े हो जाते हैं
और मुसाशी कहता है वैसे कहना पड़ेगा, भले तुम्हारा वेट हमसे कम है लेकिन तुमने हमें गिरा दिया और दूर ढकेल दिया, तुम्हारे पास काफी कमाल के मसल्स होंगे। तो टेरो कहता है क्या मसल्स? यहाँ पे भाई वो इन सबके ऊपर दोबारा से अटैक करता है और भाई इनको और भी ज्यादा दूर उड़ा देता है। ये लोग तो हवा में ही चले जाते हैं। पीछे से ओनिगावारा फिर से टेरो के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका एक भी पंच टेरो को टच नहीं करता और ओनिगावारा खुद सोचता है कि यार मेरे मुक्के इसको टच क्यों नहीं कर पा रहे। तो टेरो कहता है देखो ये मसल्स, फाइटिंग टेक्निक, तुम जैसे लोग यही करते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो कि काफी कमाल का है। इधर भाई टेरो अपनी पावर से ओनिगावारा को उड़ा देता है और इधर तो भाई पूरा धुआं धुआं हो जाता है। वो कहता है तुम थे लीडर, है ना? वो यहाँ से जाने लगता है और वो देखता है कि धुएं के बाहर कोई खड़ा होता है और टेरो कहता है ऐसा लगता है कि तुम में से एक तो काफी ज्यादा ताकतवर है, ये और कोई नहीं बल्कि मॉब होता है। और टेरो कहता है इस बंदे का सीन क्या है भाई, मुझे तो पता भी नहीं था ये यहाँ पे है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर ही कर दिया था। वैसे सोचने वाली बात यह है कि इसको बांध क्यों रखा है। तो मॉब कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो टेरो कहता है क्या बोल कर रहे हो तुम? तो मॉब यहाँ पे अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके वो रस्सी खोल देता है और कहता है मैं तुम्हारी साइकिक पावर्स की बात कर रहा हूँ, जिससे तुम उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, इन पावर्स को दूसरे लोगों के ऊपर इस्तेमाल मत किया करो। और यहाँ में एंड में दिखाया जाता है कि भाई मॉब के एक्सप्लोजन में अब 45% टच हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।